हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम तैयार मॉडल का एक वीडियो शूट दिखा रहे हैं। आज मैं आपके लिए एक नया और शानदार प्रोजेक्ट का रिव्यू लेकर आई हूँ। इस वीडियो में हम इस प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं पैकेट को खोलूंगी और सामान चेक करूंगी। इसके बाद मैं एक लिस्ट बनाऊंगी ताकि हमारा प्रोजेक्ट बनाने में आसानी हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह तैयार मॉडल है जिसे हम आज बनाएंगे। इसके लिए हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का यूज करेंगे तो बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। यह प्रोजेक्ट में कई तकनीकी टर्म्स शामिल हैं, जैसे कि वर्किंग मॉडल। इसमें हम महत्वपूर्ण जगहों पर ब्लिंकिंग यानी एलईडी लगाएंगे जो कि देखने में बहुत आकर्षक लगेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। कंपोनेंट्स ट्रेसिंग की प्रक्रिया। पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी इस प्रोजेक्ट क्लब में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है और हमारी डेवलपमेंट टीम लगातार इन प्रोजेक्ट्स में सुधार करती रहती है। अब जब हम प्रोजेक्ट तैयार करेंगे तो इसके लिए हम पहले एक कार्डबोर्ड या एमडीएफ बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे ताकि बाकी की चीजें उस पर लगाई जा सकें। फिर इसे रंगीन कागज और रंगों से सजाएंगे ताकि यह देखने में अच्छा लगे। यहाँ हमारे पास जो ड्राइंग सर्किट है उसे हम इस प्रोजेक्ट पर लगाएंगे। इसके लिए मैं सेलो टेप और गोंद दोनों का इस्तेमाल कर रही हूँ। ताकि सर्किट अच्छी तरह से चिपक सके और मजबूत बने। अब हम बॉर्डर पर ड्रिल करेंगे ताकि कंपोनेंट्स को आसानी से फिट किया जा सके। इसके बाद हम वायरिंग करेंगे और सोल्डरिंग वायर का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखें कि वायरिंग करते वक्त सोल्डरिंग का काम ठीक से हो ताकि कोई भी कनेक्शन ना टूटे। अब हमने जो बैटरी लगाई है उसके माध्यम से हम प्रोजेक्ट को पावर देंगे। आइए देखते हैं क्या यह काम कर रहा है। वाओ दोस्तों, देखिए यह प्रोजेक्ट बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। अब हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो गया है। आगे का सारा कार्य अब मेरी सहयोगी आपको समझाएंगी, जो कि एक टेक्निकल टीम से हैं और वो आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगी किस तरह से ये कंपोनेंट्स काम करते हैं। शुक्रिया। इन कैपेसिटर सीरीज एंड पैरेलल की 000 कैपेसिटर थ्योरी। इसकी थ्योरी देखिए बेटा क्या है। अ कैपेसिटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो चार्ज यानी स्टोर करता है। यह दो कंडक्टर प्लेट्स और उनके बीच एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से बना होता है। जब वोल्टेज लगाया जाता है तो प्लेट्स पर एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरी पर नेगेटिव चार्ज जमा हो जाता है। कैपेसिटेंस चार्ज क्या होता है? चार्ज अपॉन वोल्टेज, ठीक है ना। C = Q अपॉन V आपको कैप्शन में नजर आ रहा होगा बेटा। कैपेसिटेंस को फैरेड F में नापा जाता है। कैपेसिटर्स इन सीरीज में जब कैपेसिटर्स को एक के बाद एक लाइन में जोड़ा जाता है उसे सीरीज कनेक्शन कहते हैं। इसका देखिए फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है कैप्शन में, ठीक है। 1C टोटल = 1C1 + 1C2 + 1C3। ये आपको इसका फॉर्मूला दिख रहा है, ठीक है। मतलब सीरीज में जोड़ने पर टोटल कैपेसिटेंस घटती है।
वर्किंग, अब देखिए इसका क्या क्या वर्किंग है हमारे पास। सभी कैपेसिटर्स पर सेम करंट पर एक जैसा करंट फ्लो होता है। सेकंड, 3 पॉइंट्स हैं इसके। सेकंड है हमारा वोल्टेज हर कैपेसिटर पर अलग अलग हो सकता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के अनुसार। थर्ड पॉइंट है हमारा, यह अरेंजमेंट तब काम आता है जब आपको कम कैपेसिटेंस और ज़्यादा वोल्टेज सहनशीलता चाहिए। देखिए इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको, ये आपको कैप्शन में नज़र आ रहा है बेटा। अगर 3 कैपेसिटर्स हैं यानी C1 इज इक्वल टू C UF, C2 इज इक्वल टू 3 UF, C3 इज इक्वल टू 2 UF, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। 1 C टोटल इज इक्वल टू 16 + 13 + 12, ये आपको कैप्शन में दिख रहा है, ठीक है। सॉल्व करने पर मिलेगा C टोटल इज इक्वल टू 1 UF। कैपेसिटर्स इन पैरेलल, जब कैपेसिटर्स पैरेलल में होता है तब कैपेसिटर्स को साइड बाय साइड जोड़ते हैं और उनके दोनों टर्मिनल्स आपस में जुड़े रहते हैं, तो वह पैरेलल कनेक्शन कहलाता है। इसका फॉर्मूला देखिए क्या है, C टोटल इज इक्वल टू C1 + C2 + C3, ये आपका टेक्स्ट टोटल है, ठीक है। ये भी आपको कैप्शन में नजर आ रहा है बेटा। मतलब पैरेलल में जोड़ने पर टोटल कैपेसिटेंस बढ़ती है। ओके, वर्किंग देखिए इसके भी 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास। सभी कैपेसिटर पर सेम वोल्टेज होता है। सेकंड पॉइंट, करंट अलग अलग कैपेसिटर के हिसाब में बांटता है। थर्ड पॉइंट, इस अरेंजमेंट से बड़ी कुल कैपेसिटेंस मिलती है जो एनर्जी स्टोरेज बढ़ाने के काम आता है। एग्जाम्पल में देखिए, अगर 3 कैपेसिटर्स हैं, C1 इज इक्वल टू C UF, C2 इज इक्वल टू 3 UF, C3 इज इक्वल टू 2 UF, तो टोटल देखिए C टोटल हमारे को नज़र आ रहा है। इसमें आपको कैप्शन में C टोटल इज इक्वल टू C 6 + 3 + 2 इज इक्वल टू 11, ठीक है ना। क्विक समरी देखिए, अब मैं इसको आपकी हिंदी इंग्लिश की टेबल बता देती हूँ आपको। कंडीशंस हैं, कैपेसिटेंस यानी उसको हम कैप भी बोलते हैं, उसकी सीरीज कनेक्शन है हमारी यानी डिक्रीज घटती है, और पैरेलल कनेक्शन में इंक्रीज बढ़ती है। वोल्टेज जो होती है, वोल्टेज सीरीज कनेक्शन में हमारा डिवाइड यानी कि बढ़ता है, और पैरेलल कनेक्शन में सेम सभी पर एक जैसा लगता है। करंट कंडीशन में हमारा क्या है, सीरीज कनेक्शन जो होता है वो सेम एक जैसा रहता है, पैरेलल कनेक्शन जो है वो डिवाइड बढ़ता है।